अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान भेजने से इनकार कर दिया है क्योंकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हिंदुस्तान ने आईपीएल से निकाल दिया और बांग्लादेश ने कहा है कि हमारे मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएं श्रीलंका में। इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं और साथ साथ एक और सवाल भी करेंगे कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं हसन महमूद, वो पाकिस्तान के सफ़र पर आए हैं। क्या JF-17 थंडर को लेकर के एक बड़ी डील होने जा रही है? इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा डिसीजन सामने आया है, वो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पर हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं है, क्योंकि आईपीएल में मुस्तफ़िज़ुर रहमान को भी निकाल दिया गया। इस पर आप क्या? दो चीजें हैं। एक तो बड़ा बोल्ड स्टेप है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत जो अपने आप को क्रिकेट में या वैसे जो पूरे खित्ते का चौधरी समझता है ना, कि कोई चौधराहट है, या जिस तरह से आपने देखा कि आईसीसी भी कहीं ना कहीं वहां पे इफेक्ट है उसके ऊपर भारत का। तो ये एक बड़ा जबरदस्त जवाब है। भारत को लगा कि हम बांग्लादेश को प्रेशराइज करेंगे या उनके प्लेयर को आईपीएल से आउट करेंगे तो इस पे कोई रद्द अमल नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया वाले अभी भी उसी दौर के अंदर जी रहे हैं जो हसीना वाजिद का दौर था। लेकिन अब उनको समझ आ जाना चाहिए कि जिस तरह से वो मोदी कहता था ना कि एक नया अखंड भारत और नया भारत है, तो नया भारत तो नहीं बना बल्कि भारत की उल्टा तबाही हो गई। लेकिन बांग्लादेश नया बन चुका है, टुकड़े भी होने जा रहे हैं, वो सेवन सिस्टर्स है वो पंगे। लेकिन बांग्लादेश नया बन चुका है। एक बड़ा बोल्ड स्टेप है कि आपके बीसीसीआई को जो है आपने बाकायदा तौर पे कह दिया कि नहीं, और खत भी लिख दिया उन्होंने। अच्छा, अब सेकंड चीज इसमें ये है, जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया ना, किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क के लिए मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई लानत नहीं है, इससे बड़ा कोई धब्बा नहीं है कि एक मुल्क जो है वो ये कह रहा है कि हमने अपने प्लेयर्स या अपने लोग इस मुल्क के अंदर इसलिए नहीं भेज दें कि वहां पर ये लोग महफूज नहीं है, इनकी जान को एम्बेरसमेंट है। कि मतलब आप इतने, एक तरफ से आप दावेदार हो, आप खित्ते के चौधरी बनते हो, और दूसरी जानिब आप किसी को सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, यानी एक मॉब के आगे आप, एक जत्थे के आगे आप पूरा, यानी वो हिंदुत्वा का एक ग्रुप है, उसके आगे आप बेबस हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। देखिए, आप ना कोई बेबस नहीं हो जाते, कोई सरेंडर नहीं करते। मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्वा पॉलिसी या ये जो एक चीज, ये लोग बार बार इस चीज को गिराया जाता है कि एक जत्थे ने उनको कू किया हुआ है, इस जत्थे के जेर इताब है, ये कोई जेर इताब नहीं है, ये जत्था उनका अपना पाला हुआ है, और जब जहां जहां पे जरूरत होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली क्रिसमस गुजरा है, आपने देखा क्रिश्चियंस कम्युनिटी के ऊपर कितनी ज्यादा पाबंदी थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में मिनॉरिटी सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है, इसलिए हमने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाला। वैसे क्या जबरदस्त ऐसे बात है कि जिस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा जेर इताब है, जहां पर माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा जो है उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, मैं यूं कहूंगा कि कत्ले आम किया जा रहा है, वो मुल्क ये कह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज जो है वो सेफ नहीं है। वैसे अजीब मजाक है, इस मजाक के ऊपर ना मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक ताली वाली बात ही है, और हाँ, क्लैपिंग वाली बात ही है, और इसके ऊपर या वो जो एक हमारी मीम थी कि नाचो रे, और इस पे नाचने वाली बात ये कि इंडिया ये कह रहा है किसी को कि वहां पर माइनॉरिटीज जो है ना, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ये डिमांड की गई है, रिक्वेस्ट की गई है आईसीसी के आगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम मैच वहां जाकर नहीं खेलेंगे, हिंदुस्तान में हमारे मैच शिफ्ट कर दिए जाएं श्रीलंका में, क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? आपको नहीं लगता कि ये जो आईसीसी है उस पर भी बीसीसीआई और हिंदुस्तान का कब्जा है, कंट्रोल है? देखिए, कहीं ना कहीं तो हमने देखा क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल रहा आईसीसीआई के अंदर, क्योंकि जाहिर है फंडिंग, पैसा ज्यादा, आईसीसीआई भी जो है इसके ऊपर, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो भी इस चीज को जरा देखती थी। अच्छा, अगली बात तो बाद की कि फैसला क्या होगा, लेकिन खत लिख देना जिसमें यह कह देना कि हम इस मुल्क में खेलेंगे नहीं, मेरे ख्याल में यहां तक तो जो बांग्लादेश वाले हैं वो अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। अब सेकंड पोजीशन ये है जो मुझे लग रहा है, अगर जो एशियन है, आपकी एशियन कंट्रीज जो है ना, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जिसमें आपका श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, भारत को तो निकाल लें, अगर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ही बाइकआउट कर देती है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को खतरा है, ये प्रॉब्लम है सारी, तो ये बजाते खुद आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा। ठीक। अच्छा, एयर चीफ हैं जो बांग्लादेश के,
वो पाकिस्तान के सफर पर आए हैं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें भी चल रही हैं कि भाई अब बड़ी डील होने जा रही है JF-17 को लेकर के। तो ये कैसी डेवलपमेंट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, सफर जो है ना, एक है उर्दू वाला सफर और एक है इंग्लिश वाला सफर। ये जो उर्दू वाला सफर किया है ना एयर चीफ ने पाकिस्तान का, JF-17 थंडर के हवाले से खबरें आ रही हैं, एक वो डिफेंस पैक्ट के हवाले से खबरें जो है मुख्तलिफ जराए से बाहर आ रही हैं। ये जो उर्दू वाला सफर था ना, इसके नतीजे में अब इंडिया को जो है ना मुस्तकिल तौर पर इंग्लिश वाला सफर करना पड़ेगा। SUFFER वाला, मैं समझ रहे हैं ना आप क्या बात की है अब इंडिया को मुसलसल सफर करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने फेंटा लगाया मई के अंदर और टिका के लगाया। अब यही देखें कि अगर ये पैक्ट साइन हो जाता है या ये JF-17 थंडर जो है वो चले जाते हैं, तो आप खुद सोचें कि किस लेवल पे इनको हजीमत उठाना पड़ेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं वो इसके ऊपर अपना खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश ने जो ये डिसीजन लिया है कि हम अपनी टीम को हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे, हम इस डिसीजन की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। मजाक नहीं है दोस्तों, भारत किसी को कहे कि उस मुल्क के अंदर अकलियतें महफूज नहीं। कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।